मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएम बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सप्ताह कैसा रहा। 22 अक्टूबर, मैंने मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने का वादा किया है, इसलिए मेरे भाइयों आत्महत्या जैसा कदम मत उठाओ, ऐसे कहकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भावनात्मक अपील करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को कानून के दायरे में उचित और स्थायी आरक्षण प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है। ठाणे में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2023 को इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह सुकून देने वाली बात है और आरक्षण के मामले में मराठा समुदाय का समर्थन करती है। आणि म्हणून माझी विनंती एवढीच आहे की बाबा मराठा समाजातल्या माझ्या भावांनो, मी आपल्याला आवाहन आणि विनंती करतो की टोकाचं पाऊल उचलू नका, थोडा धीर धरा, थोडा वेळ द्या। ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत आणि होतील। आणि त्याचबरोबर आपला मराठा समाजातल्या मुलांचा तरुणांचा जीव इतका स्वस्त आहे का? आपल्या मागे आपल्या मुलाबाळांची, आपल्या परिवाराची ते थोडा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे। आणि तर खऱ्या अर्थाने यामध्ये सरकार म्हणून पूर्णपणे या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबद्दल पूर्ण कटिबद्ध आहे। पूर्ण ही जबाबदारी आमची आहे आणि त्यासाठी जे जे काही लागेल ते आम्ही नक्की करणार आहोत। मराठा समाजाला ज्या सोयी सुविधा आम्ही देतोय त्याचंही आम्ही लोकांना माहिती दिलेली आहे। 23 अक्टूबर, ठाणे के लुईस वाड़ी में आयोजित नवरात्रि महोत्सव में जाकर देवी के दर्शन किए। साथ ही विभाग की ओर से नागरिकों के लिए शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा का भी शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही कल्याण के दुर्गादी किले में सभी हिंदुओं की प्रेरणा स्रोत दुर्गादी माता के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। नवी मुंबई के ऐरोली में आयोजित नवरात्रि उत्सव और रास दांडिया में शामिल होकर नागरिकों की खुशी में भाग लिया। शारदीय नवरात्रि महोत्सव की 8वीं माला के शुभ दिन पर कल्याण डोंबिवली और नवी मुंबई में आयोजित सार्वजनिक नवरात्रि महोत्सव और रास दांडिया महोत्सव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी शामिल हुए, भक्तिभाव से अंबा माता के दर्शन किए और स्थानीय नागरिकों से बातचीत भी की। 24 अक्टूबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने विजयादशमी के मौके पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आपल्या संस्कृतीत विजयादशमीला खूप महत्त्व आहे। दुष्ट प्रवृत्तीवर मिळवलेल्या विजयाचं प्रतीक म्हणजे विजयादशमी। वाईट गोष्टींना दूर करून पुढे जाण्याचा हा क्षण आहे। अज्ञानावर ज्ञानानं, शत्रूवर पराक्रमानं, वैर्यावर प्रेमानं विजय मिळवायचा असा हा दिवस आहे। 3.5 मुहूर्तातील एक मुहूर्त म्हणून दसऱ्याच्या मुहूर्तावर आपण नव्या योजनांचा, चांगल्या गोष्टींचा प्रारंभ करतो। आम्ही देखील विविध क्षेत्रात राज्याला देशात आघाडीवर नेणं हेच ध्येय ठेवून पुढे निघालो आहोत। राज्याचा सर्वांगीण विकास हा आमचा ध्यास आहे। या सणाकडून प्रेरणा घेऊन आपण महाराष्ट्राला बलशाली करूया। आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात एक चांगलं परिवर्तन घडेल असा मला पूर्ण विश्वास आहे। 25 अक्टूबर, नागपुर में 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा, सरकार ने दीक्षा भूमि विकास के लिए लगभग 200 करोड़ की विकास योजना को मंजूरी दे दी है और जरूरत पड़ने पर सरकार और भी धनराशि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि वे इस पवित्र दीक्षा भूमि को विश्वस्तरीय बनाएंगे। लाखों नागरिक अनुयायी इथं भेट देत असतात आणि म्हणूनच या पावन स्थळाचा कायापालट करण्याचं आमच्या महायुती सरकारनं ठरवलंय। या ठिकाणी आम्ही अनेक सोयी सुविधा देणार आहोत। नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दीक्षाभूमी विकासाचा सुमारे 200 कोटींचा विकास आराखडाही तयार केला आहे।
26 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री साईं बाबा मंदिर का दौरा किया। साईं बाबा मंदिर में मोदी जी के द्वारा पूजा और आरती भी की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने साईं बाबा मंदिर का निरीक्षण किया और मंदिर में मौजूद भक्तों को अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदनगर जिले में नीलावंडे बांध की बाई नहर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से जल पूजा की गई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, संरक्षक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, विधायक चंद्रशेखर बावनकुले उपस्थित थे। 27 अक्टूबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने नेरुल में बाबा महाराज के व्यक्ति उपस्थित थे। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। आणि म्हणून राज्यामध्ये देखील आम्ही देखील पोषण अभियान कार्यक्रम सुरू केलेला आहे। गेल्या 1.5 वर्षात आपल्या सव्वा वर्ष 1.5 वर्ष होतील या कालावधीमध्ये आपल्या सरकारने प्रधानमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला कल्याणाच्या, महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या अनेक योजना आम्ही सुरू केलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवीन योजना आम्ही सुरू केली। मुलीचा जन्म झाला 5,000, पहिलीत प्रवेश शाळा प्रवेश 6,000, 5वी मध्ये 7,000, 11वी मध्ये आणखी काहीतरी 8,000, 10,000 आणि वयाचा 18 वर्ष होता तोपर्यंत 1 लाख रुपये देण्याचा लेक लाडकी लखपती ही पहिली योजना आम्ही या राज्यामध्ये सुरू केलेली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों से एकत्र मिट्टी के अमृत कलश को दिल्ली के लिए ले जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 881 स्वयंसेवकों की यह अमृत कलश यात्रा विशेष ट्रेन द्वारा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से राजधानी नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। 28 अक्टूबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर उनके प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। सीएम के वीकली अपडेट के लिए सीएम बीट के साथ बने रहे।